أبا عبد الله يا أبا عبد الله معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم صلوات अज़ान गिरामी कमाल इंसानियत के उन्वान से मैंने इस अशरे को शुरू किया है। अल्लाह खालिकियत में कामिल है और मोहम्मद व आले मोहम्मद मखलूकियत में कामिल है। इस बात को मैं पहुंचा नहीं सका। मौला अमीर फरमाते हैं कि अल्लाह के सामने कोई पहले से मिसाल नहीं थी। दुनिया हमेशा पहले मिसाल देखती है, मिसाल देखने के बाद तजर्बा करती है, तजर्बा करने के बाद फिर किसी चीज़ को बनाती है, चाहे वो असलहा हो। कई लोग जो मिसाइल गिरता है उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया गया था, फौलाद कैसा था, इसमें बारूद कैसा था, और तजर्बा करने के बाद फिर एक मिसाइल बनाया जाता है। फिर तजर्बा करने के बाद पता चलता है अभी इसमें नकाइस बाकी हैं, नया मिसाइल बनता है। मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ने, मौला कायनात फरमाते हैं नहजुल बलागा में, अल्लाह ने ना तजर्बा किया ना उसके पास कोई मिसाल थी, पहली मर्तबा बनाया और कामिल बना दिया। उसने इस कायनात को कामिल बनाया, बाकमाल बनाया। और मखलूक़ात के अंदर जब उसने बनाया तो सबसे पहले रसूल खुदा को बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह फरमाता है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया। तो अल्लाह ने रहमत से देखा, रहमत लिल आलमीन को बना दिया। फिर उसने अज़मत से देखा, अली मुर्तज़ा को बना दिया। और जिस नूर को बनाया था उसी नूर के दो टुकड़े किए, एक को मकाम महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रखा, दूसरे को मकाम आला पे रखा, नाम अली रखा। फिर पहले नूर से फातिमा को बनाया,
दूसरे नूर से हसन हुसैन को बनाया। अज़ान गिरामी, उसने जब बनाया तो सबसे पहले रसूल खुदा के, तो अब उसने बाकमाल बनाया। और अगर रसूल खुदा में कमाल ना होता, अली मुर्तज़ा में कमाल ना होता, तो फिर हर्फ इन पे ना आता, अल्लाह पे जाता। पहली मखलूक बनाई, वो भी नाक़िस नहीं पहुंचा सका। तो उसने जब इन्हें बनाया तो बहुत बाकमाल बनाया, इनमें कोई नक्स नहीं है। नुक्स या नक्स, अरबी में नक्स कहते हैं, नुक्स, कमी नहीं है। मजमे की तवज्जो है ना मेरे साथ? तो अब इन हस्तियों में कोई कमी नहीं है और ये बहुत बाकमाल हैं, उसने इनको बनाया। अब हम जब कमाल की बात करते हैं कि कमाल है, तो बहुत से जहनों में बात आती है कि कुदरत कमाल है। शायद ये मेरा लफ्ज पहुंच जाए, मुझे वजाहत की जरूरत ना हो। कुदरत, अल्लाह ने कुरान में बताया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। तो कुदरत कमाल है। अब बहुत से जहनों में आया कि कुदरत है क्या? कुछ ने समझा ताकत का नाम कुदरत है, कुछ ने समझा हुकूमत का नाम कुदरत है, कुछ ने समझा पैसे का नाम कुदरत है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ने ये समझा कि न पैसा, न ताकत, न हुकूमत, बल्कि मनसब, कुर्सी, ओहदा, इसका नाम कुदरत है। जिसे जहां कुर्सी मिली वो समझ के बैठ गया मैं कुदरतमंद हूं और मैं बहुत ज्यादा कवी हूं, ताकतवर हूं। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, आगे बेशक तशरीफ ले आइएगा। सारे मजमे की तवज्जो रहे। मैं जानता हूं आज बारिश होने के बाद सारे यानी ग्राउंड्स वगैरह में सब जगह बहुत ज़्यादा जहमत है, बैठने की जगह नहीं है, मुझे पूरा एहसास है। मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में कहता हूँ, जो मताले पेश करूँगा उसे कबूल फरमाइएगा। तो अज़ान गिरामी, हालात हाज़रा की रोशनी में मैंने जो मौजू लिया, मैं उसको एक टच देते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। एक सिर्फ रब दूंगा, मजमा मेरे साथ रहे। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग इन हिमाक के साथ सुन रहे हैं, मजमे की तवज्जो रहे। तो बहुत से जहनों में यह आया कि अगर कुदरत मिल जाए तो हमें कमाल मिल जाएगा, परफेक्शन मिल जाएगी। अंग्रेजी में परफेक्शन कहते हैं, अरबी में कमाल। उर्दू में हम ये अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं, अंग्रेजी का भी। तो कमाल मिल जाए, अगर हमें कुदरत मिल गई तो कमाल मिल गया। अब बहुत से लोगों ने तो तारुफ भी ऐसे शुरू कर दिया, ये नहीं बताया ये इंसान है, ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये शिया हैं, ये अज़ादार हैं। कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने तारुफ करवाया ये सदर साहब हैं, ये वजीर आजम साहब हैं, ये गवर्नर साहब हैं, ये वजीर आला साहब हैं, ये फलां वजारत पे हैं। तो कई लोगों ने कुदरत से तारुफ करवाया। खून जिगर दे रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। तो बहुत से लोगों ने कुदरत के जरिए तारुफ करवाया। तो कहा सदर हैं, जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच गए। मजमे की तवज्जो, आते जाइए, सुनते जाइए, मजमे की तवज्जो, मजमे मेरे साथ रहे। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोगों ने कहा सदर साहब, ये नहीं कहा इंसान है। उन्होंने कहा ये अगर कमाल सदर का है, इंसान का नहीं। इंसान सदर बना था, सदर बनने के बाद इंसानियत से भी चला गया, तो कमाल तो ना हुआ। तो ना कहलवाइएगा, हाथ जोड़ रहा हूं, तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे नौजवान इस जुमले को सुनेंगे। तो अब इंसान बना था सदर, तो इंसान का कमाल है ओहदा, और कमाल तब है जब वो ओहदा मिलने के बाद इंसानियत जहन में रखे। और अगर हैवान बन जाए, इंसानियत से गिर जाए, मैं नेतन्याहू की बातें नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो परेशान हो रहे हैं। देखिए, हर दौर में फिरौन रहे हैं, फिरौन थे नहीं, हैं, तलाश करने की जरूरत है। अभी नहीं, नारा भी नहीं, मजमे की तवज्जो। गिरामी, तो अब कई लोगों ने कहा अगर ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, कुर्सी मिल जाए ना, तो कमाल आ गया। तो कई लोगों ने कहा चले कुर्सी मिले, सदर बनने से तो अच्छा नहीं था, बादशाह सलामत कहला ले। तो कुछ लोगों ने कहा भाई बादशाह सलामत कहला, मैं बादशाह बन गया, भाई ये बाकमाल है। इसके बाद ये बादशाह बन गया, पैसा आ गया, दौलत आ गई, महल आ गया। कई लोगों ने इसे कमाल समझ लिया। तो कई लोगों ने कहा अच्छा, कुछ लोग इससे भी खुश नहीं है, बादशाह सलामत से भी खुश नहीं है, तो कोई उन्वान और मिलना चाहिए। सदर बने तो लोग खुश नहीं, बादशाह बने तो खुश नहीं, तो फिर खलीफा कहला लेते हैं।
जीते रहें। सलामत रहें, खैरियत से। मोहम्मद, मेरी बात पहुंच गई है, मजमा है ना मेरे साथ? तो अब लोगों को था उन्वान से। अच्छा देखें, कोई भी उन्वान लगा ले, कोई भी उन्वान लगा दीजिए किसी को, देखना यह है काम क्या किया। कोई काम किया है, खिदमत की है, तो या अली। इनका ड्रोन गिर गया। ड्रोन गिरा है, कुछ नहीं हुआ। ड्रोन गिरते ही रहते हैं और हमें ड्रोन गिराने का शौक भी है। बंदूकों तोपों से ना गिरे तो गोलियां मार के गिरा देते हैं। भाई मजमा, मुझे पूरा एहसास है आप पूरे इन्हमाक से सुन रहे हैं। भाई जुमले सुन लीजिएगा, चलेगा मजमा मेरे साथ? मुझे पूरा एहसास है, एक एक बच्चा भी यहाँ, बुजुर्ग, मर्द, जवान, सब के सब कनेक्टेड है। जहां तक बाहर मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुन रही हैं, सारा मजमा मेरे साथ है। भाई जुमलों पे गौर कर लीजिएगा। तो अब लोगों ने उन्वान बदलना शुरू कर दिए कि काम कुछ भी करो, उन्वान बदल लो, शायद लोग खुश हो जाए। हाथ जोड़ के, मैं किसी पे नहीं पढ़ रहा हूं, इशारों में बातें करूंगा। छठे इमाम ने फरमाया, अल मोमिन तकफील इशारा, मोमिन को इशारा बहुत होता, अक्लमंद को इशारा बहुत होता। तो कई लोग होते हैं, कभी मैं पहले भी इस ओहदे पे रह चुका हूं, सदर बन चुका, वजीर आजम, गवर्नर, जो मर्जी पहले भी बना था, तो लोग खुश नहीं थे। तो अब वही ओहदा मिलने वाला है, थोड़ा हुलिया बदल लो, नहीं पहुंचे, हुलिया बदल लूं, शायद लोग अब मान ले। कुछ लोग मूछें कटवा लेते हैं, जो पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग। भाई मजमे की तवज्जो रहे। तो भाई मैं देखें, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आप लोगों की सोच का नहीं। तो जाने के होता यह है कि लोग अनावीन अपने लिए उन्वान लगा लेते हैं, कहते हैं उन्वान लगाऊंगा तो लोग राजी हो जाएंगे। तो अब कई लोगों ने कहा कि भाई लोग बादशाह के, मलिक, बादशाह खुश नहीं है तो नाम बदल लो। तो अब रसूल बन नहीं सकते थे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। कोई आदमी कह नहीं सकता था मैं रसूल हूं, मोजज़े दिखाने पड़ेंगे। अभी भी मजमा नहीं है। चले मैं हाथ जोड़ के चलते रहिएगा। लोगों ने कहा कि उन्वान बदल लिए जाएं, उन्वान बदलने से शायद, तो एक हत्ता रसालत का भी दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सुन रखा? बहरहाल एक आदमी था पुराने जमाने में, मुसैलमा कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब झूठा, काज़िब झूठा, कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठा। तो उसने कहा कि भाई मैं रसूल हूं। तो फिर रसूल खुदा ने फरमाया था मैं आखिरी रसूल हूं, आखिरी नबी हूं। उसने कहा नहीं, मैंने आना था। अच्छा, आपको पता कि झूठा दावा कोई भी कर लेना, कुछ ना कुछ मानने वाले बन ही जाते हैं और झूठों के ज्यादा बन जाते हैं। भाई चलते रहिएगा, जीते रहे। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। मैं खूने जिगर दे रहा हूं। तब उसने कहा भाई मैं नबी हूं, रसूल हूं। उन्होंने कहा भाई रसूल खुदा मोजज़ात दिखाते थे, तू भी कोई मोजज़ा दिखा दे। उसने कहा कोई मोजज़ा बताओ। कि रसूल खुदा ने ये मोजज़ा दिखाया, मैं भी कोशिश करूंगा। क्या रसूल खुदा ना नाबीना को हाथ लगाते उसकी बिनाई आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कोई नाबीना लेके आओ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। तो उसने कहा भाई कोई नाबीना ले आओ। तो उन्होंने तलाश किया, उन्हें पूरे शहर में कोई नाबीना नहीं मिला। एक आंख वाला आदमी मिल गया, एक काना मिला। तो उन्होंने कहा भाई नाबीना नहीं मिला, ये एक आंख वाला मिला, इसकी ये एक आंख ठीक कर दो। उसने हाथ लगा के छोड़ा तो दूसरी भी आंख चली गई।
तवज्जो। अब बहुत से लोग एक एतराज करते हैं कि भाई ये जुल्म है, ज्यादती है ये। क्यों? उस बेचारे का क्या कसूर था? जिसने झूठा नबुव्वत का दावा किया उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसकी आंखें चली जाती। जिसकी एक आंख नहीं थी बेचारे की दूसरी भी चली गई। नहीं, कसूर है जो झूठों से मोजज़े की तवक्को रखे, उसका भी बुरा हाल होता है। सच्चों को मानो, झूठों के पीछे हैदरी। भाई तवज्जो फरमा रहा है। मैं कमाल पेश कर रहा हूं। तो अब ओहदा उन्वान, अब मैं अभी तक मैंने वहां तक बात को नहीं पहुंचाया मैं जहां जाना चाह रहा हूं। मजमा चलता रहेगा। मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं इसी मोहब्बत से जिससे आप देख रहे हैं, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं मोहब्बत से मैं भी पढ़ूं। तो जाने गिरामी, अब ये मुख्तलिफ उन्वान लगा लिया गए कि कमाल शायद उन्वान से मिल जाए। तो कई लोगों ने ओहदे संभाल लिए, कई ने मिंबर संभाल लिए, कई ने कुर्ते पहन लिए। नहीं है मजमा। मौला अमीर ने फरमाया है मेरा कुर्ता लोगों ने पहना, कुर्ता बता रहा था इनका नहीं हो। भाई माजरत अजाने ग्रामी। अब क्या हुआ? लोगों ने कहा भाई मुझे उन्वान मिल गया है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता। पहुंच रहे हैं नहीं? पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं, यहां तो होता ही कुछ ऐसा नहीं है। किसी ने यहां तो दावा नहीं किया होगा कि मैं अमीरुल मोमिनीन बनूंगा। किया है दावा? चलें, मैं नाम भी ले सकता हूं, डरता नहीं हूं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की गई थी वो कई बरस पहले ये टाइटल लगाने के लिए कोशिश की गई थी। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ग्रामी, बहुत से लोगों ने अनावीन लगाए, का उन्वान लगा लो शायद। यहां तक कि किसी ने कहा भाई खलीफा भी नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे लोग बन चुके हैं कि अब लोग नहीं मानने को तैयार। मजमे की तवज्जो। तो उन्होंने कहा क्या किया जाएगा? जानशीन रसूल, रसूल का जानशीन, ये उन्वान लगा लो। इससे शायद बहुत से लोगों का किरदार भी साफ हो जाएगा और कमाल मिल जाएगा। लोगों ने कहा अच्छा तो तुम जानशीन रसूल हो। रसूल खुदा का ये मकाम था। क्या किया? कई लोग वहां तक तो जा नहीं सकते थे। नहीं है सारा मजमा। उन्होंने एक जुमला कहा, रसूल हम जैसे। ये रसूल को गिराना इसलिए जरूरी था ताकि कमाल मिल जाए। शायद कुछ लोग पहुंच गए हों। मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। इससे ज्यादा तो मुझे खुद भी अब डर लगने लगा है कल की मजलिस हो पाएगी या नहीं। चलें, डरने की जरूरत नहीं है, हम अली के मानने वाले हैं। भैया मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं इस बात को, सारे मजमे की तवज्जो। तो जाने की रामी, बड़े बड़े अनावीन लगाए गए किसी तरह से कमाल मिल जाए। लोग कहें कि भाई ये इस मकाम पे आ गया, ये इस मिंबर पे आ गया। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। हजरत सासा इब्ने सुहान मौला अमीरुल मोमिनीन के असहाब में से हैं। जब मौला मिंबर पे आए ना कूफे में, तो उन्होंने मौला को देखने के बाद कहा, सरदार थे, कहा कि ज़य्यनतल खिलाफा वमा ज़ानत का, या अली आपने खिलाफत को जीनत बख्शी है। खिलाफत ने आपको नहीं। व रफ़अतहा वमा रफ़अत का, आपने खिलाफत को बुलंदी दी है, खिलाफत ने आपको नहीं। वहिया अहवजो इलैका मिनका इलैहा, खिलाफत आपकी मोहताज है, आप खिलाफत के नहीं। भाई मैं अब यहां पे बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। हजरत सासा इब्ने सुहान ने जुमला कहा, मौला आपने जीनत बख्शी खिलाफत को। तवज्जो, सारी दुनिया कहती है अब मैं सदर था अब नहीं रहा, तो क्या कहा जाए? साबिक सदर, साबिक वजीर आजम, साबिक जर्नल, साबिक ब्रिगेडियर, सारे अनावीन साबिक भी हों तब भी उन्वान मिला तो मेरी जीनत।
तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। दुनिया सारी जिंदगी कब्र तक, कब्र के बाद भी, कब्र पे जब कतबा लिखना तो लिखना सदर ममलकत, वजीर आजम, खलीफा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, सारी दुनिया कहती है एक ओहदा मेरी पहचान बना, मरने के बाद भी रहेगा। लोगों ने कहा इसी में कमाल है। अली ने कहा सारे ओहदे मेरे पांव पे, ओहदे मुझे जेब, सारे ओहदों की जीनत ये है। अली ने कहा था। हैदरी, मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने गिरा। कमाल हुकूमत में नहीं, कमाल ओहदे में नहीं, कमाल अली में है। एक दो सख्त बातें कहूंगा। कार्ल मार्क्स का नाम सुन रखा है? मार्क्सिज्म का बानी, यहूदी था, जर्मन था। वो कहता है कि एक आदमी जो झोंपड़े में रहता है ना, अगर वही महल में आ जाए तो फैसला बदल जाएगा। एक आदमी जो जमीन पे बैठा है, अगर उसको कहो कि आज से तू बादशाह, उसका फैसला बदल जाए। मजमा सुनेगा? कितनी देर सुने? इस बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा, खास तौर से मेरे बच्चे। तो आज बहुत बड़ा एक सियासी नजरिया है, कार्ल मार्क्स कहा जाता है, मार्क्सिज्म दुनिया में राइज है। वो कहता है जब एक आदमी झोंपड़े में रह रहा हो, उसे महल में बिठा दो, झोंपड़े के फैसले और होंगे। कुछ लोग तो पहुंच गए, मैंने खुदा की कसम मुकम्मल नहीं किया। जो मेरे बच्चे, मेरे भाई पहुंच गए, सलामत रहे। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। जो पहुंच गए सलामत रहे। तो उसने जुमला लिखा है अपनी किताब में। वो कहता है कि भाई आप एक टूटे हुए मकान से निकाल के महल में बिठा दें, फैसले बदल जाएंगे। फिर वो कहता है कि अगर एक आदमी जिसके पास कोई ओहदा नहीं था, कोई मनसब, कौन है? मैं इंसान हूं, आम आदमी, यही कहते हैं आम आदमी। अचानक उसे टाइटल लग गया, वजीर साहब, सेठ साहब का, उसका हर फैसला बदल जाएगा। दुनियावी लिहाज से यही होता है। तवज्जो, मजमे की तवज्जो रहे, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। दुनियावी लिहाज से जैसे ही पैसा आए, फैसला बदल जाता है, रहन सहन बदल जाएगा। मनसब आए, फैसला बदल जाएगा। शोहरत आए, मिजाज बदल जाएगा। जब तक शोहरत नहीं थी, मिजाज और था, शोहरत आने पे मिजाज और। पैसा नहीं था, मिजाज और, पैसा आने पे मिजाज और। ओहदा नहीं था, मिजाज और था, ओहदा आते ही मिजाज और। अब आइए, मौला अली फरमाते हैं पैसा, कुर्सी यानी मनसब और शोहरत इंसान को बदलते नहीं, बल्कि उसके अंदर को बाहर ले आते हैं। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, खुदा की कसम मौला का ना होता मैं मिंबर से ना कहता। मौला फरमाते हैं शरीफ की शराफत और एक कमीने की कमीनगी ओहदा मिलने से बढ़ती है। कमीना और कमीना हो जाएगा, शरीफ और शरीफ हो जाएगा। ठीक है, सब मिलके जवाब देंगे हाथ बुलंद करके।
लापता तो हो नहीं सकते, तो फिर तुम लापता हो जाओ। लापता तो हो नहीं सकते, तो फिर तुम लापता हो जाओ ना मिला खैबर में परचम, ना मिला तवज्जे, ना मिला खैबर में परचम, रात भर जागा किए। शर्म कुछ तुम में अगर है, डूब के भाई तवज्जो फरमाएंगे जाने के ममनून आपकी मोहब्बतों का बेहतरीन अंदाज से सब लोग अपना अपना अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ओहदा मिलने से लोग बदल जाते हैं। मौला फरमाते हैं कि नहीं, बदलता नहीं, शरीफ होगा तो शराफत सामने आ जाएगी, और अगर कुछ और हुआ तो वही कुछ बाहर निकलेगा जो अंदर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं जुमले पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, खूने जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बड़े बड़े अफराद ओहदों पे आए, ओहदे से पहले कुछ थे, ओहदे के बाद कुछ थे। मेरे मौला ओहदे से पहले पैबंद लगा लिबास था, बाद में भी पैबंद लगा लिबास रहा। जूती को अपने हाथ से गांठा था, वैसी रही, ना नए लिबास लिए ना नए जूते। मौला तो मौला, मौला के गुलाम हैं हजरत उस्मान इब्न हुनैफ, उन्हें मौला ने गवर्नर बनाया बसरा का। उनका बेटा आया, कहा बाबा मुझे नए जूते ले दीजिए और नए कपड़े। कहा बेटा क्यों, क्या बात है? कहा बाबा जान आप गवर्नर लग गए, आपको कैसा लगेगा गवर्नर का बेटा पुराने जूतों में पुराने लिबास में। कहा बेटा तुझे गवर्नर पुराने लिबास में और पुराने जूतों में नजर नहीं आ रहा? तुझे नहीं पता मैं अली का बनाया हुआ गवर्नर हूं। मैं जानता हूं मैं सख्त जुमले कह रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मौला की वही जौ की रोटी थी, वही लिबास था, वही नालैन थे, मौला का वही अदलो इंसाफ था, वही शजाअत थी। अज़ीज़ान गिरामी, एक आदमी जब अकेला होता है ना तो वो कहता है मैं कमज़ोर हूँ, जब उसके साथ फौज मिल जाए तो ताकतवर हो जाता है। मैं जुमला कहने लगा हूँ और सारे मजमे की मुझे तवज्जो चाहिए। जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुँच रहे हैं, मैं यकीन मानिए आज गले में ताकत नहीं है जो जुमला पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, सामने लश्कर था, जंग का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मसला मेरे लिए बन सकता है। तो सामने लश्कर था, दिल मचल रहा था, घबराहट थी, लेकिन जैसे ही जंग फतह हुई, सब कैदी बने, इन्होंने तलवार खींची का मुसलमान हो जाओ नहीं तो फिर मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। कभी मैदान जंग में तू हमसे भाग रहा था और अभी जब हम कैदी बने बैठे हैं हमें तलवार से कलमा पढ़ा रहा है। भाई जुमले पे गौर कीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे मौलाए कायनात की ओहदा नहीं था तो अली अली थे, ओहदा मिला तो अली अली हैं। कई लोगों के पास फौज थी तो दलेर थे, फौज नहीं तो दलेरी खत्म। मैं सख्त जुमला कहने वाला था, मैंने बड़ा जब्त किया, अपने आप को कंट्रोल किया है। लोग आते रहेंगे, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सारे मजमे की तवज्जो, जुमला पेश करने लगा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जब फौजों के पास असलहा ज्यादा हो, बड़े बड़े मिसाइल हो और एतमाद हो न्यूक्लियर है, तो धौंस से बात करते हैं। अगले के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, हमारे पास है। अली वाले कहते हैं ना हो, हम अली वाले हैं, ऐसा मारेंगे तुम्हें खैबर याद आ जाएगा।
सब मिलके तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात अगर तन्हा भी थे, एक जुमले पे सारे मजमे की ख़ास तवज्जो चाहिए मुझे कि मौला जब ज़ाहिरी खिलाफत में आए, हुकूमत में आए, तो उस वक्त मौला की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। 58 बरस के थे, 57-58 बरस के मौला, सारे बाल सफ़ेद। तो हज़रत मालिक की अश्तर ने कहा, मौला दरख्वास्त करूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? का मालिक फरमाइए। का मौला खिजाब कर लीजिए। का मालिक क्यों? का मौला शाम के लश्कर से लड़ने जा रहे हैं, कई गुना बड़ा लश्कर है, उन सब पे बस एक ही आदमी का रोब है, हैदर आ रहा है। तो अगर मौला खिजाब कर लेते ना, उन पे रोब रहेगा, शेर खुदा आ रहे हैं, तो आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, कहीं लोग ये ना सोचें अली बूढ़े हो गए हैं। तो आपने फरमाया था, मालिक शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता, शेर घास नहीं खाता। मालिक मैदान में उतर लेने दो, जब हजारों के मुकाबले में जाऊंगा जुल्फ़िकार बताएगी अली आ गया। एक मर्तबा जनाबे अमी मौला हसन के पास कूफे वाले जमा हुए, कहा मौला अपने बाबा से कहिए गोश्त खा लें, जंग से पहले जौ की खुश्क रोटी खा रहे हैं। तो एक मर्तबा जरा मौला अमीर से कहिए गोश्त खा लें, ऊंट कहें तो हम ऊंट नहर कर देते हैं, गाय कहें तो गाय हम ज़िबा कर देते हैं, बकरा कहें तो बकरा, तुम जो कहेंगे। तो मौला हसन मुस्कुराने लगे, कहा बाबा आपके चाहने वाले आए हैं, कहते हैं बाबा से कहिए एक मर्तबा पेट भर के जरा गोश्त खा लें, खुश्क जौ की रोटी, अली की सफ़ेद दाढ़ी, और हजारों 60,000 का या 80,000 का लश्कर आपके मुकाबले में आ रहा है। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, बेटा हसन, अगर सारे अरब मशरिक से लेके मगरिब तक असलहा लेके मेरे मुकाबले में जमा हो जाए, तो इस बुढ़ापे में मैं सारे अरब के लिए अकेला काफी हूं, ऐसा पछाड़ूंगा। हैदरी। भाई मैं एक रोशन करना चाहता हूं बात को कि दुश्मनों से कभी भी मुतमइन ना हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे इसराइल हो, अमेरिका हो, या इन तीनों के अलावा कोई और हो। हमें दुश्मनों से कभी भी मुतमइन नहीं होना। जो दुश्मन से धोखा खा जाए वो अक्लमंद नहीं होता। सारे दुश्मन तैयारी कर रहे हैं नई जंग की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, तशय्यो के ख़िलाफ़, पूरी दुनिया में तैयारियां हो रही हैं। तो मैं दुआगो हूँ ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए, परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, ईरान की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। तो हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। हमारा सबसे बड़ा तमगा निशान हैदर है, तो हमें नाज है पाकिस्तान पे। अज़ीज़ान गिरामी, दुश्मन तैयारियां कर रहा है और बहुत कवी इम्कान है कि दोबारा जंगें होंगी और हम परेशान नहीं होंगे। ना हम पहले कभी जंगों से डरे हैं, ना आइंदा कभी जंगों से डरेंगे। तो दुश्मन जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमें नाज है कि हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। और ये ममलकत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की चाहने वाली ममलकत है। पाकिस्तान में लोग अहले बैत के मानने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चंद एक बातें जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ और मुकम्मल कर रहा हूँ आज की मजलिस को। कुछ अगर जहमत दूंगा तो साथ रहिएगा, मैं जानता हूँ लोग बहुत देर से बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं
वालिदैन से कहना चाहता हूँ, बच्चों को मजलिस में जब लेके आएं तो पहले घर से बता के लाएं, हम फर्श अज़ा पे बैठने जा रहे हैं। ये वो फर्श है जहां मलाइका पर बिछाते हैं। और आदाब अज़ादारी में पहला अदब ये है, इबादत समझ के आए। ये इबादत है, मजलिस फर्श अज़ा इबादत है। दूसरा उसूल, अगर रास्ते में किसी को भी देखें पानी खड़ा है, फौरन कहें लिबास बता रहा है ये अज़ादार हैं, हम आपके काम आ सकते हैं। अज़ान गिरामी, तीसरा लिहाज रखें सफाई सुथराई का, हम पाक हस्तियों के मानने वाले हैं, तो उन्होंने पाकीज़गी की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। तो अज़ान गिरामी जब आएँ बड़े अदब के साथ, बावुज़ू आएँ, जैसे भी आएँ इबादत समझते हुए आएँ। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चा या नौजवान आए तो जहन में सोच के और फैसला करके आए मैं मजलिस में जा रहा हूँ। मजलिस में गिरिया किया जाता है, तो पहले से तैयार आए। चौथे इमाम से जब पूछा ना बीबियों ने, ए सैयद सज्जाद अब हम रोती हैं तो हमारे आंसू नहीं आते, रो रो के आंसू खुश्क हो गए। तो मौला सज्जाद ने फरमाया, मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पानी के साथ बनाएं, उससे आंसू बनते हैं। इसीलिए बहुत से लोग मुहर्रम में गोश्त नहीं खाते, ताकि दिल नरम हो जाएं, आंसू बहते रहें, आंसू खुश्क ना हो। मौला सज्जाद ने फरमाया है, आंसू माल मजलिस हैं, जब मजलिस में आए तो आंसू ज़रूर बहाएं। अज़ान गिरामी, मैं बहुत से आदाब पेश कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ बैठने की जगह नहीं है, लोग पानी में बैठे हैं, लोग गारे में बैठे हैं, लेकिन आप लोग घर जाके कपड़े बदल लेंगे ना। हाय अलियो बतूल की बेटियां, जब वो जनाबे सैयदुल शुहदा पे गिरिया करती थीं तो कोई उन्हें पानी पिलाने वाला नहीं था। मैं सोच के तो और मसाइब आया था, लेकिन अभी मुझे ज़ियारत करवाई बच्चों ने, नौजवानों ने, तो उन्होंने ताबूत तैयार किए हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील और तिफलान जनाब मुस्लिम के। आज 3 ताबूत बरामद होंगे। भाई देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके ज़रा कूफे चलिएगा, जहां जनाब मुस्लिम कूफे की तंग गलियों में तन्हा है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया, मुझे मुस्लिम का सर चाहिए, मुझे जिंदा या मुर्दा मुस्लिम चाहिए। पूरा कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था और जनाब मुस्लिम तन्हा थे। एक अकेले जनाब मुस्लिम, तफसील से नहीं पढ़ पाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में तन्हा थे, एक मर्तबा फ़ौज मंगवाई, दूसरी मर्तबा, जब तीसरी मर्तबा फ़ौज मंगवाई जनाब मुस्लिम को मारने के लिए, शहीद करने के लिए, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए तूने तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा फ़ौज मंगवाई है? तो उसने कहा कि ये कोई कूफ़ी या शामी नहीं है, ये हाशमी जवान है, अली का भतीजा है, इसने अली से जंग करना सीखी है, अली का दामाद है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, धोखा देके गिरफ्तार कर लो। बस भाई सब मेरी तरफ देखिएगा, 10 से 12-15 मिनट की जहमत दूंगा, हर आंख में आंसू होगा। एक मर्तबा उन्होंने ज़मीन में गड़ा खोदा, जनाब मुस्लिम को पत्थर मारते हुए भागने लगे, गलियां तंग थीं। जनाब मुस्लिम एक मर्तबा जब उनके पीछे चले तलवार लेके, तो गड़े में पाँव आया, गड़े के अंदर गिर गए। बस गिरना था, उनमें से कुछ लोग आगे बढ़े, एक आदमी ने कहा, मुस्लिम हम अमान दे रहे हैं, आप तलवार दे दीजिए। जनाब मुस्लिम ने कहा, कसम खा के कहो कि तुम अमान दे रहे हो। उनमें से एक आदमी ने अल्लाह की कसम खा के कह दिया, हम अमान दे रहे हैं। जैसे ही जनाब मुस्लिम ने तलवार दी, उन सब ने गले में रस्सियां डाली, हाथों को बांधना शुरू किया और एक मर्तबा जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। अभी बैठ जाएंगे, अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी, अभी नहीं, बेवक्त है। जनाब मुस्लिम ने बुलंद आवाज़ से कहा, हाज़ा अव्वलुल गद्र,
ये पहला धोखा है, तुमने मुझे अल्लाह की कसम खा के धोखा दे दिया। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। बस भी अभी रुक जाएंगे, मैं पढ़ूंगा अभी मसाइल, अभी रुक जाए, अभी बैठ जाएंगे। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने अकील ने जब गिरफ्तारी दी, मेरी तरफ देखिएगा सब, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा लाया गया, जहां उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर था, उसका गवर्नर हाउस। जैसे जनाब मुस्लिम को लाया गया ना, तो दारुल इमारा मस्जिद कूफा के साथ है, पास है, जो लोग गए हैं वहां बाहर एक मौला अमीर का चाहने वाला बैठा था। उसने देखा बगैर अमामे के गले में रस्सियां, हाथों में रस्सियां, पाँव में बेड़ियां, किसी कैदी को लाया जा रहा है, चेहरे पे पत्थरों के निशान हैं, लब कटे हुए हैं, गिरफ्तार करके लाया गया। वो चाहने वाला था, आगे बढ़ा, उसने कहा मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, आप कौन हैं? जनाब मुस्लिम ने फरमाया अना मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब के बेटे अकील का बेटा मुस्लिम हूं। एक मर्तबा वो चाहने वाला रोने लगा। उसने कहा ये आपने क्या हालत बना रखी है, आपका अमामा कहाँ गया? कहा इन्होंने मेरा अमामा छीन लिया है। कहा ये हालत, पूरे बदन पे इतने पत्थरों के निशान, का इन्होंने मुझे बहुत पत्थर मारे हैं। कहा लबों पे का तलवारें मारी हैं, मेरे लब कट गए हैं। का कोई मुझसे काम हो, का अगर हो सके मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूं। एक मर्तबा वो आदमी पानी लाया, जनाब मुस्लिम ने कहा मैं भागूंगा नहीं, मेरे हाथ को ढीला कर दो, मैं पानी पी लूं। उन्होंने रस्सी को कुछ ढीला किया, जनाब मुस्लिम ने वो जो कूजा था उसे लबों के करीब किया पानी पीने के लिए। जैसे ही लबों के करीब लाए, कटे हुए लबों से खून बहने लगा, पानी खून आलूद हो गया। जनाब मुस्लिम ने कहा इसमें खून भर गया है, मुझे ताज़ा और साफ पानी ला दो। रसूल खुदा की हदीस है खून आलूद पानी ना पीना। वो नया साफ पानी लेके आया, जैसे पानी लाया ना, जनाब मुस्लिम ने दोबारा पानी पीने की कोशिश की, फिर एक मर्तबा कटे हुए लबों से खून का फव्वारा निकला, खून भर गया। जनाब मुस्लिम ने कहा पानी ले जा। उसने कहा मैं नया पानी ला दूंगा। नहीं, लगता है खुदा चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा जाऊं। जनाब मुस्लिम करबला वालों के पहले शहीद है। कहा मैं उसकी बारगाह में प्यासा जाऊंगा। बस भाई अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके कूफे चलिए। जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा के अंदर लाया गया, हाथ पांव बंधे हैं, गले में रस्सियां। तख्त पे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन था। एक आदमी ने कहा मुस्लिम झुक के सलाम करो, तुम्हारा अमीर है। जनाब मुस्लिम ने बुलंद आवाज से कहा ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को अपना अमीर नहीं मानता। एक आदमी ने कहा मुस्लिम ये मुसलमान हाकिम है, इसे सलाम करो। कहा मैं इसे मुसलमान नहीं मानता, जो हुसैन का दुश्मन हो उसे सलाम जायज नहीं समझता। अगर देख सके तो अब जरूर देखिएगा। कुछ लोगों ने कहा मुस्लिम कोई आखिरी ख्वाहिश, जनाब मुस्लिम के आंसू बहने लगे। कहा अगर हो सके मेरे मौला को खबर कर दो, ये कूफा अली की बेटियों लायक नहीं है, मेरे मौला कूफे ना आए। जनाब मुस्लिम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सजाए मौत सुनाई। कहा दारुल इमारा की छत पे ले जाके गला काट के लाशे को गली में फेंक दो, कूफे की गलियों में इसके लाशे को फिराओ। जैसे ही छत पे लाए ना, तो एक मर्तबा जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू थे। जल्लाद ने, सब लोगों ने पूछा मुस्लिम कूफे में हर आदमी आपकी शजाअत की कस्में खा रहा है, अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी, मुझे 10 मिनट चाहिए। मुस्लिम कूफे में हर आदमी कस्में खा के कह रहा है मुस्लिम से ज्यादा बहादुर आदमी नहीं देखा। लेकिन मुस्लिम आपकी आंखों में आंसू हैं। कहा मैंने अपने मौला को खत लिखा है, मौला 18,000 लोगों ने मेरी बैअत कर ली है, मौला कूफे चले आइए, मेरे मौला इराक के रास्ते में हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं। कहा मुस्लिम लेकिन आपके मौला बहुत बहादुर हैं, उनके साथ अब्बास हैं, अली अकबर हैं, बनी हाशिम के जवान हैं। कहा हाँ
मुझे अपने मौला के अकेले आने का अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का है अली की बेटियां, नबी की नवासियां हुसैन के साथ हैं। भाई मैं अभी पढ़ना चाह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, अभी बर्दाश्त करें मेरे बच्चे, मेरे भाई, अभी सब्र करेंगे। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, वहां जनाबे अब्बास ने मौला हुसैन के चेहरे को देखा, 9 ज़िलहिज है, मौला हुसैन तड़प रहे हैं। जब देखा ना मौला बहुत गमगीन है, आंखों में आंसू, जनाबे अब्बास ने सवाल किया, मौला क्या बात है, इतने गमगीन हैं? तो बहुत बड़े आलिम का जुमला है, मौला ने अपनी 2 उंगलियां उठाई, कहा अब्बास मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखे। जनाबे अब्बास ने देखा, का मौला कोई बहुत ही मजलूम आदमी है, घुटने जमीन पे हैं, जल्लाद ने तलवार उठा रखी है, उसके हाथ बंधे हैं। मौला ने कहा अब्बास जरा गौर से देखिए। जनाबे अब्बास ने दोबारा देखा, एक मर्तबा कहा मौला मेरा भाई मुस्लिम अकेला, मौला मुझे कूफे पहुंचा दीजिए, मुस्लिम तन्हा है। अभी रुकेंगे। एक मर्तबा दारुल इमारा की छत से जनाबे मुस्लिम को गिराया गया, कूफे की गलियों में जनाबे मुस्लिम को फिराया गया। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास यहां खैमे नस्ब कर दीजिए, अब्बास जरा मेरी बहन जैनब को बुला दीजिए। जनाबे अब्बास आए, जनाबे जैनब की खिदमत में, बीबी आपको मौला ने याद फरमाया है। जनाबे जैनब जनाबे सैयद शुहदा की बारगाह में आई, भैया क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हैं? मौला ने फरमाया, जैनब कूफे से बुरी खबर आई है, जरा रुकैया को बुला दीजिए। जनाबे रुकैया मौला हुसैन की छोटी बहन हैं, जनाबे अब्बास की बहन हैं, मौला अली की बेटी हैं, जनाबे मुस्लिम की बेवा है। जनाबे जैनब समझ गई, फौरन आई जनाबे रुकैया के पास, रुकैया भैया ने बुलाया है, फौरन तशरीफ लाइए। जनाबे रुकैया ने आवाज दी, आतिका अपनी बेटी को बुलाया, मामू ने बुलाया है, मेरे साथ चलिए। जनाबे रुकैया ने बेटी की उंगली पकड़ी, जनाबे आतिका को आता देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए, आगे बढ़े, यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा, हाशमी बच्ची थी, समझ गई ये मामू ने जो सर पे हाथ रखा है इसका कोई खास मतलब है। जनाबे आतिका ने सवाल किया, मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? मौला हुसैन ने फरमाया, बेटी अपने आप को यतीम ना समझिएगा, अभी मामू जिंदा हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, जैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाबे जैनब संदूकची लाई। अब सब मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने संदूकची से 2 बालियां निकाली, जनाबे आतिका के कानों में नई बालियां पहनाई। एक बच्ची खड़ी देख रही थी, अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, उसे नई बालियां पहनाई जाती हैं। बच्ची का नाम सकीना था। शाम गरीबा आ गई, बच्ची इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहनाए। इतने में शिमर आ गया, उसने सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियों में हाथ डाले, जनाबे सकीना ने आवाज दी, चाचा अब्बास। शिमर तमाम